इबादत को लेकर जंग मची है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रही हैं सपा नेता रूबीना खानम और हिंदूवादी नेता पूजा शकुन पांडे। और उनसे हम बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बहस चल क्यों रही है और इसके पीछे अब आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन रूबीना खानम, अभी हमने सुना था अलीगढ़ से जो आपने बयान दिया था, क्या मकसद है मैडम उसके पीछे? रूबीना जी के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पूजा शकुन पांडे जी जुड़ रही हैं। पूजा शकुन पांडे जी, यहां पर देखिए मुख्यमंत्री ने एक आदेश भी जारी कर दिया है लाउड स्पीकर को लेकर, मानक पहले से तय है, तो ये लड़ाई इस मोड़ पर कैसे आ गई? हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अजान होगी तो लाउड स्पीकर की आवाज तेज हो सकती, धीमी होगी, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ पर ये जो मुद्दा है सारा का सारा, ये इन लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ है। इन लोगों को किसी नियम का पालन नहीं करना है। जिन मानकों की और जिस रूलिंग की आप बात कर रहे हो, उसको ताक पे रख करके ये लोग अजान की आवाज को इस कदर कर रहे हैं कि हमें अब जीना मुश्किल हो रहा है। हमारी आजादी में दखल हो रहा है, हमारी धार्मिक भावनाएं यहाँ हो रही है। वहीं हम लोग जो है, हमने लाउड स्पीकर उतार के रख दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए और प्रशासन कार्रवाई तुरंत करता है। लेकिन हम कब तक एक तरफा इस कार्रवाई पर चुप रहे? हमारे धर्म में भी परंपरा है लाउड स्पीकर पे वेद मंत्र और भजन सारे चलाने की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है और शाम तक ये कार्यक्रम रहता है। लेकिन हमने अपने धार्मिक नियमों के साथ समझौता कर दिया और इस संविधान को धर्म से भी ऊपर रख करके, इस देश के कानून को भी धर्म से ऊपर रख करके जो है इन सब पे समझौता कर लिया। पर हमारी सहनशीलता को अब इतना तार-तार कर दिया जाए कि अब हम जहां से निकल रहे हैं वहां पर अजान की इस कदर आवाज है कि वो हमारी धार्मिक भावना आहत करती है, ध्वनि प्रदूषण करती है। वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में रह रहे हो। हाँ, ठीक है। रूबीना खानम, जिन्होंने अलीगढ़ से जो बयान दिया था, एक बार उसको सुन लेते हैं कि आखिर वो बयान क्या कुछ था। ऐसा करेंगे कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। तो यहाँ पर रूबीना खानम कह रही हैं कि वो जाएंगी मंदिर के सामने और वहां पर जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो बैठकर कुरान का पाठ करेंगी और हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। वो कह रही है कि आप हमारे धर्म के आड़े में आएंगे तो हम भी इस तरह का कदम उठाएंगे। हिंदूवादी नेता है हमारे साथ पूजा शकुन पांडे जी। पूजा जी, यहाँ पर जिस तरह की बातें ये कही गई है कि चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम जाएंगे कुरान का पाठ करेंगे, आड़े हमारे आ नहीं सकते आप लोग, तो ये टकराव की स्थिति इतनी ज्यादा बात कैसे बढ़ गई? इन शब्दों पर तरस आता है। हाँ, मेरी जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, नहीं, आवाज वापस आपकी नहीं आ रही है, अभी बीच में आ रही थी, कोशिश करें कि हम कनेक्ट कर पाए। हाँ, अभी आ रही आवाज। ठीक है, रूबीना खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। पूजा शकुन जी, रूबीना जी, स्वागत है आपका। ये आपने जो बयान दिया अलीगढ़ से, वो क्या सोच कर दिया मैडम कि जाएंगे कुरान का पाठ करेंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ये ठीक बयान है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात के लिए ये कहना चाहूंगी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मेरा मकसद ये नहीं था कहने का, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमारे कुछ हिंदू संगठन थे भाई हमारे, उन लोगों ने जब ये बोला कि हम लोग जो है मस्जिद के बाहर अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो हम हनुमान चालीसा करेंगे, तो उससे मैंने ये कहा, उसके बयान दिया था कि हम लोग जो है मस्जिद, आप लोग जब अगर मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हम मंदिर के बाहर कुरान का पाठ करेंगे। और इससे मेरा इसमें कोई मतलब नहीं, गलत मतलब नहीं था मेरा कहने का। हो सकता है मेरा सार उनको गलत लगा हो या आप लोगों को गलत लगा हो या मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंची हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरे शब्दों से किसी के दिल को तकलीफ पहुंची है
तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करती हूँ और अपने शब्द वापस लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि लाउड स्पीकर को उतारना या ना उतारना ये कोर्ट के आदेश का काम है और ये सरकार का काम है। जब कोर्ट आदेश देगा और सरकार उतरवाएगी, तो वो हिंदू संगठन कौन होते हैं ये कहने वाले कि जब हमारे अगर तुमने नहीं उतारा तो हम जाके हनुमान चालीसा करेंगे। क्यों करोगे भाई तुम हनुमान चालीसा? तो मंदिर में हनुमान चालीसा करो, हम मस्जिद में कुरान का पाठ करेंगे। तो इस बात का जवाब देना, मुझे बताइए, ये देश सबका है, हमारा भी है। आप मानते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर अपनी बात को रखना ये तो हमारा लोकतांत्रिक हक है। इसमें मैंने क्या गलत कहा? अगर मैंने उनकी बात का जवाब दिया, ये बता दीजिए आप मुझे, इसमें गलत कहाँ से हो गया? मैं तो खुद हिंदू मुस्लिम एकता की वो रखती हूँ और मैं भाईचारे को मानती हूँ, इस देश की संस्कृति को मानती हूँ। ये देश हमारा घर है, ये वतन हिंदुस्तान हमारा घर है। और यहाँ रुबीना खानम जी, लेकिन आपने ठीक है, आपने खेद प्रकट कर लिया, क्षमा मांग ली, माफी मांग ली, लेकिन ये बात कहीं से गले से नीचे नहीं उतरती है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इससे अच्छा संदेश और संकेत नहीं जाता है समाज में। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।